वेलकम एवरीवन। सो हम पढ़ रहे हैं हिंदी शॉर्ट हैंड। आज हम पढ़ेंगे स का सर्कल। स का हमने कॉन्सोनेंट सीखा था, स्ट्रोक डाउनवर्ड। अब हम स का एक सर्कल भी सीखेंगे जो हमारा स्मॉल सर्कल होगा। अब कैसे बनेगा? कर्व स्ट्रोक में हमारा जो सर्कल बनता है वो अंदर की साइड, इनसाइड द कर्व बनेगा। और स्ट्रेट स्ट्रोक में लेफ्ट मोशन, या हम बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट मोशन। अब इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में, मिडल बीच में, फाइनल लास्ट में। अगर इनिशियली हमारा सर्कल आ रहा है तो वो स का साउंड देगा। मिडल या फाइनल में आ रहा है तो स, श, श एंड ज इसका साउंड भी दे सकता है। इनिशियली आएगा तो सिर्फ स का साउंड देगा। कर्व स्ट्रोक में भी अगर इनिशियली आ रहा है तो स का साउंड देगा। मिडल या फाइनल में आ रहा है तो स, श, ज इन चारों का साउंड दे सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हम बना रहे हैं ठेस। ठेस तो हमारा स्मॉल सर्कल बन गया स के लिए। सादा हमारा स्मॉल सर्कल बन गया, स का साउंड देता है। अब वोवल कैसे लगाएंगे? देखो, वोवल कभी भी सर्कल को देख के नहीं लगाना है। हमेशा जो कॉन्सोनेंट बन रहा है अगर उसके बाद अगर वोवल का साउंड आ रहा है तो उसके बाद लगाएंगे। जैसे कि सादा तो स के बाद आ रहा है, द से पहले आ रहा है तो स को नहीं देखेंगे सर्कल को, हम कॉन्सोनेंट को देखेंगे कि द से पहले और बाद में आ रहा है तो पहले और बाद में लगा देंगे। तो वोवल हमेशा कॉन्सोनेंट को देख के लगाएंगे, ना कि सर्कल को देख के। आगे बढ़ते हैं। अगर बीच में भी हमारा साउंड आ रहा है स का तो भी हम लगा सकते हैं। जैसे कि खुशकी तो खुशकी, तो बीच में हमारा स, श ये तीनों साउंड आ सकते हैं। और लेकिन अगर स्टार्टिंग में आएगा तो सिर्फ स का साउंड आएगा। बीच में अगर आ गया तो हमारा ये चारों साउंड आ सकते हैं। अगर दो स्ट्रेट स्ट्रोक जा रहे हैं और कोई एंगल नहीं बन रहा तो हमारा लेफ्ट मोशन ही बनेगा। अगर दो स्ट्रेट स्ट्रोक जा रहे हैं और कोई एंगल बन रहा है तो हमारा जो सर्कल होगा वो आउटसाइड द एंगल बनेगा। जैसे कि रास्क तो यहां पे एंगल बन रहा था तो इसके एंगल के आउटसाइड बना दिया हमने स का सर्कल। जैसे कि विश्व, यह हम बना सकते हैं विश्व, या विवश बनाते हैं, विवश में जल्दी बन जाएगा। तो विवश, तो यहां देखो दो स्ट्रेट स्ट्रोक जा रहे थे तो आपका लेफ्ट मोशन बन गया। नेक्स्ट में क्या कहता है कि अगर हमारे स के साउंड के बाद या पहले वोवल साउंड आ रहा है तो हमारा वहां पे फुल स्टॉप बनेगा। जैसे कि अगर वोवल साउंड पहले आ जाए स से तो भी हम फुल स्टॉप बनाएंगे। अगर वोवल साउंड बाद में आ जाए लास्ट में स के तो भी हम फुल स्टॉप बनाएंगे।
एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि चुस्त है, चुस्ती, तो देखो स था, फिर वोवल साउंड है तो यहाँ पे फुल स्टॉप बन रहा है, ठीक है। जैसे देखो पहले वोवल साउंड आ जाए, अब देखो जर, तो यहाँ तो ज का साउंड आ गया, ज का तो कभी भी बनता ही नहीं है, तो ज आपका सिंपल बन जाएगा। लेकिन अगर वोवल साउंड पहले आ जाए सर, तो असर, स से पहले वोवल साउंड आ रहा है तो हम फुल स्टॉप बना देंगे असर। और ज श, अगर ये कॉन्सोनेंट का साउंड पहले ही आ जाता है तो हम पहले फुल स्टॉप ही बनाएंगे, क्योंकि इनका स्मॉल सर्कल स्टार्टिंग में नहीं बनता, सिर्फ मिडिल और फाइनल में बनता है। और अगर स से पहले वोवल का साउंड आ जाए जैसे कि असर, तो इस केस में भी हम फुल स्टॉप बनाएंगे स का। अगर लास्ट में आ रहा है तो भी हम फुल स्टॉप बनाएंगे, जैसे कि देखो दास अगर होता तो हम स पे खत्म हो रहा है तो हम दास बना लेते, लेकिन अगर दासी वोवल साउंड आ रहा है तो इस केस में हम फुल स्टॉप बना देंगे स का। तो अगर स्टार्टिंग में और एंड में अगर हमारा वोवल साउंड आ रहा है स के, तो हम फुल स्टॉप बनाएंगे स का। नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। एक होता है ये श, इसे हम क श का साउंड आता है, तो इस केस में हम क श बनाते हैं। जैसे कि अगर वर्ड है पक्षी, तो पक्षी, तो क के साथ श का साउंड आता है, तो प क शी, तो इस केस में क बना देंगे। लेकिन श अगर पक्ष होता तो हम सर्कल बनाते, लेकिन अगर पक्षी लास्ट में वोवल साउंड है इसलिए हमने स का फुल स्टॉप बनाया। जैसे क्षमा, लेकिन इसमें भी हमारा स्मॉल सर्कल बनेगा और क स के बाद, ठीक है। तो क्षमा, भिक्षा, तो भिक्षा लास्ट में वोवल साउंड है तो फुल स्टॉप बन जाएगा भिक्षा। सक्षम, तो सक्षम, तो ये देखो इसमें स क शम, सक्षम, तो जब भी हमारा ये साउंड आएगा तो क श का हमारा ये स्टॉप बनेगा, ठीक है। फिर लास्ट रूल क्या कहता है कि अगर हमारे ये वाले कॉन्सोनेंट होते हैं क, ख, ग, घ या ह, अगर इनसे पहले एक हुक बन जाए तो वो हुक साउंड देगा संग, स और न खाली, तो ये संग का साउंड देगा। जैसे कि मैं एक हुक बनाती हूं इनके साथ, सिंहासन, तो ह के पहले मैंने एक हुक लगा दिया तो वो साउंड दे रहा है संग, सिंहासन। संकल्प, तो संकल्प, तो क ख ग घ, इनसे पहले मैं एक हुक बना दूं तो वो हुक साउंड देगा संग, तो संकल्प। संहिता, तो संहिता। संगीत, तो ग से पहले आ गया तो यहां बना देंगे संगीत इस केस। देखिए हमने आज क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। हमने आज पढ़ा स का एक स्मॉल सर्कल, हम स्ट्रोक तो यूज करेंगे ही करेंगे, साथ में स्मॉल सर्कल यूज करेंगे, जो एक सर्कल स्मॉल सर्कल में रिप्रेजेंट होगा। कर्व स्ट्रोक में इनसाइड द कर्व बनेगा अंदर की साइड, एंड स्ट्रेट स्ट्रोक में एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट मोशन बनेगा। जो हमारा इनिशियली साउंड देगा स का, एंड मिडिल और फाइनल में दे सकता है स श स ज, ये साउंड देगा। देन उसके बाद हमने पढ़ा कि जो अगर बीच में बन रहा है और कोई एंगल नहीं बन रहा, सीधा स्ट्रेट जा रहा है, तो स्ट्रेट कॉन्सोनेंट में हमारा लेफ्ट मोशन ही बनेगा। अगर कोई एंगल बन रहा है तो उस केस में लेफ्ट मोशन बनेगा, आउटसाइड द एंगल बनेगा, सॉरी। देन उसके बाद कह रहा है कि अगर स
से पहले वोवल साउंड आ जाए या स के बाद वोवल साउंड सुनाई दे रहा है, उस केस में हम स का फुल स्टॉप यूज करेंगे। हम उस केस में स्मॉल सर्कल नहीं बनाएंगे, हम फुल स्टॉप यूज करेंगे। नेक्स्ट, जब ये छ, क्षमा, सक्षम, तो इस केस में हमारा क और श, कश, ये वाला साउंड सुनाई देता है। इस केस में हम क और स का यूज करेंगे, सक्षम, भिक्षा, इस केस में। देन उसके बाद हमारा अगर क, ख, ग, घ, ह, इन कॉन्सोनेंट से पहले अगर हमारा एक हुक बन जाए तो वो हुक साउंड देगा संग, संकल्प, संहिता, बिंदी वाला, बिंदी के साथ, संगीत, इस केस में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे हम उनके वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे। एक दो रूल और छोटे छोटे से ये भी समझा देती हूँ। इसमें क्या कह रहा है, दो अगर कर्व स्ट्रोक जा रहे हैं और उसके बाद सर्कल आ रहा है, उस केस में क्या करेंगे हम, जो ल आएगा, ल को अपवर्ड भी बना सकते हैं, डाउनवर्ड भी बना सकते हैं, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। जैसे कि दो अगर कर्व स्ट्रोक आ रहे हैं, मैं दोबारा समझाती हूँ, देखो, अगर दो हमारे कर्व स्ट्रोक और सर्कल आ रहा है, स का या किसी का भी सर्कल आ रहा है, उस केस में हमारा अगर ल आ रहा है तो ल डाउनवर्ड भी बन सकता है और अपवर्ड भी बन सकता है। जैसे कि मसला, तो मिडिल में आ गया मसला, तो इसमें हमने ल को अपवर्ड ले गए। फसल, तो इस केस में हम डाउनवर्ड लेंगे, क्योंकि इस केस में अगर हम अपवर्ड बनाएंगे तो बन नहीं पाएगा स्पीड में, इसलिए हम ल को अगर हमारे सर्कल के साथ आ रहा है तो इसे हम डाउनवर्ड भी बना सकते हैं एंड अपवर्ड भी बना सकते हैं। नेक्स्ट रूल में क्या कहता है, अगर हमारे कर्व स्ट्रोक के साथ सर्कल आ रहा है, स्मॉल सर्कल, स का स्मॉल सर्कल, तो हम जो र बनाएंगे वो हमेशा अपवर्ड र बन जाएगा, क्योंकि वो कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल सुटेबल होगा बनाने के लिए। जैसे कि मंजूर, तो अपवर्ड ले जाएंगे, ऑफिसर अपवर्ड ले जाएंगे, देखो इजीली बन रहा है, क्योंकि अगर डाउनवर्ड बनाते तो नहीं बनता, इसलिए हम अपवर्ड का यूज करेंगे। नेक्स्ट, मैंने आपको बता दिया कि अगर वोवल साउंड आ रहा है उस केस में हम फुल स्टॉप यूज करेंगे, लेकिन अगर दो एस का, दो सर्कल का, दो स का साउंड एक साथ आ जाए तो उस केस में हम क्या करेंगे। जैसे कि देखो, शीशम है, इसमें तो दो श का साउंड आ रहा है, श तो बनता नहीं, इस केस में तो आप फुल स्टॉप बना दोगे। लेकिन सुस्ती, अब दो स का साउंड एक साथ आ जाए तो हम दो स का तो एक साथ नहीं बना सकते, तो इस केस में क्या करेंगे, हम पहले वाले को फुल स्टॉप बनाएंगे और दूसरे वाले को स्मॉल सर्कल बनाएंगे। तो फर्स्ट वाला जो स होगा वो फुल स्टॉप बनेगा और जो दूसरे वाला स होगा उसे हम स्मॉल सर्कल बना देंगे। तो यहाँ पे हमारा स का चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको एक्सरसाइज में वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है। देन उसके बाद शब्द चिन्ह, इसमें आपके बहुत सारे शब्द चिन्ह है, तो इसको आप कम से कम 6 लाइंस लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर वाक्यांश, फिर उसके बाद हमारे सेंटेंस वाली एक्सरसाइज आती है और यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच।